हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स, राइट। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपका डायोड रेजिस्टेंस, ठीक है। डायोड रेजिस्टेंस जो कि कितने प्रकार के हो रहे थे, दो प्रकार के, राइट। कौन कौन से? स्टैटिक रेजिस्टेंस, जिसको हम डीसी रेजिस्टेंस भी बोल रहे थे, क्लियर है, एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस। इसमें आपको क्या याद रखना था कि स्टैटिक रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड व्हेन डीसी सप्लाई इज गिवन, डायनेमिक रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड व्हेन एसी सप्लाई इज गिवन। तो ये दो प्रकार के हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात किया था लास्ट क्लास में। और फिर नेक्स्ट हमने बात किया था डायोड कैपेसिटेंस के बारे में, है कि नहीं। तो डायोड कैपेसिटेंस कितने प्रकार के थे, ये सब चीज आपको लिखना नहीं है, बस अपने जो नोट्स बनाए हो उसको एक बार पलटाते जाओ ताकि आपको एक बार रिफ्रेश हो जाए वो आपका कॉन्सेप्ट सारा, ठीक है। डायोड कैपेसिटेंस भी हमारे दो प्रकार के थे। कौन कौन से? फर्स्ट वाज ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ये दो कैपेसिटेंस हमने सीखा था, जिसमें से हमने ये नोट किया था कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस वाज कैलकुलेटेड फॉर व्हाट? फॉर रिवर्स बायस कंडीशन में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हम किस में कैलकुलेट करते हैं? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, राइट। तो ये बात हो गई थी। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस किसके कारण हो रहा था? इमोबाइल चार्ज कैरियर्स के कारण। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस किसके कारण हो था? आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिटेल में डिस्कशन किए थे, और इसी क्वेश्चन में से ये जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है ये आपका ईएससी में एक बार आपसे पूछा गया था, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? वो जो चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वही आया था कि आपका जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस था CT, उसकी वैल्यू क्या थी? नॉर्मल कैपेसिटेंस की जैसे ही थी, EA/D। और ये D क्या था? D इज नथिंग बट विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, है ना। डिप्लीशन रीजन का विड्थ था ये, है कि नहीं। और यहां से मुझे दिख रहा है कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। देखो क्लियरली दिख रहा है ना, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। अब आपको मैंने दो कॉन्सेप्ट सिखाए थे, लीनियरली ग्रेडेड और स्टेप ग्रेडेड के केस में, ठीक है। तो लीनियरली ग्रेडेड में एक था लीनियरली ग्रेडेड एंड नेक्स्ट वाज स्टेप ग्रेडेड। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स में मैंने क्या बोला था कि डिप्लीशन विड्थ जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अंडर रूट ऑफ जंक्शन पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल के, ठीक है। और यहाँ पे स्टेप ग्रेडेड के केस में ये अंडर रूट ऑफ इसके पोटेंशियल, ठीक है। तो ये दो चीज मैंने बताई थी कि लीनियरली ग्रेडेड में क्या होता है, स्टेप ग्रेडेड में क्या होता है। क्लियर हुई बात? लीनियरली ग्रेडेड में क्या हो रहा था? आपका डोपिंग का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो लीनियरली चेंज हो रहा था। जब अगर आप P टाइप से N साइड मूव करते हो तो वो लीनियरली चेंज हो रहा था, और स्टेप ग्रेडेड में वो अचानक से चेंज हो रहा था, राइट। स्टेप्स के फॉर्म में चेंज हो रहा था डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन अगर आप P to N साइड मूव करते हो, राइट। तो उसके कंडीशन के बेस पे हमने डिप्लीशन रीजन का डिपेंडेंसी बता दिया ऑन बैरियर पोटेंशियल और कांटेक्ट पोटेंशियल। अब अगर मैं देखूं तो ये डिप्लीशन रीजन जो था वो सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये आपका रिवर्स बायस कंडीशन में भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि
जैसे जैसे आप रिवर्स बायस कंडीशन वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे भी डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस तो हमारा किसमें होता है? रिवर्स बायस कंडीशन में ही होता है। तो मैं इस चीज को फिर से लिख सकता हूं, यहीं पे आगे मैं लिख देता हूं कि लीनियरली ग्रेडेड में आपका इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूं कि डिप्लीशन रीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ W नॉट प्लस VR। VR क्या है? रिवर्स बायस वोल्टेज है। V नॉट क्या है? आपका बैरियर पोटेंशियल या कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है। और यहाँ पे ये विड्थ तो जो है वो आपका क्या हो गया? V नॉट प्लस VR हो गया, राइट? तो ये चीज हुआ। अब अगर मैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का ये वाला रिलेशनशिप देख रहा हूं जिसमें CT इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू WD और WD विड्थ जो है वो इन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मैं क्या ये चीज लिख सकता हूं कि लीनियरली ग्रेडेड के केस में आपका लीनियरली ग्रेडेड के केस में आपका जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब रूट ऑफ VR प्लस V नॉट के, एंड यहाँ पे CT इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V नॉट। ठीक है, तो ये सब चीजें यहीं से आई है और उस फॉर्मूला से आई है। तो यही क्वेश्चन आया था आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक बार डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से कि यही आपको क्वेश्चन आया था कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस लीनियरली ग्रेडेड या स्टेप ग्रेडेड में उसकी डिपेंडेंसी बतानी थी हमें। ठीक है, उसकी डिपेंडेंसी बतानी थी। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो हमें डिस्कस कर लेना था, राइट? तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी भी डिस्कस कर लिया। क्लियर हुई बात? तो ये क्या था? लास्ट क्लास का रिकैप था। ठीक है, तो आपका लास्ट लेक्चर का रिकैप हो गया कि हमने ये सब चीज पढ़ा। और आज का लेक्चर का टॉपिक क्या है? आज का लेक्चर का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, राइट? एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो एप्लीकेशंस में हम समझते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं पीएन जंक्शन डायोड के। तो एप्लीकेशंस में अगर मैं लिखूं क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम बोल सकते हैं जो जनरली हमको फोकस करना है पढ़ाई में अपने, वो है रेक्टिफायर्स का। ठीक है, सेकंड है क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स, क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स, राइट? थर्ड है हमारा आपका पीक डिटेक्टर की तरह भी ये यूज होता है, डिटेक्टर। These are the applications of PN junction diode, पीक डिटेक्टर सर्किट, राइट? और इन तीनों एप्लीकेशंस में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको फोकस करना है वो रेक्टिफायर्स होगा। क्लियर हुई बात? अब रेक्टिफायर्स क्या होता है भाई? रेक्टिफायर क्या आपने रियल लाइफ में देखा है? सोचो, क्या आपने रियल लाइफ में रेक्टिफायर्स को कभी देखा है या उसका यूसेज कभी आपको फील हुआ है कि यहाँ पे रेक्टिफायर यूज हो रहा है, यहाँ पे रेक्टिफायर यूज हो रहा है? थोड़ा सा अपने आसपास देखो, आपको अपने आसपास मोबाइल चार्जर दिखेगा। अब देखो आपका ये जो चार्जर है इसके अंदर रेक्टिफायर है, और रेक्टिफायर किससे बना है? डायोड से बना है, राइट? तो देखो आपका जो एसी सप्लाई आता है, राइट, उसको तो हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं आपका फोन से और फोन चार्ज होने लग जाता है। पर हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक चीज सीखी है कि चार्जिंग के लिए हम डीसी यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सबको पता है कि चार्जिंग में हम डीसी यूज करते हैं क्योंकि एसी में आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होने के कारण पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका फिर से डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसलिए चार्जिंग के लिए तो डीसी यूज करते हैं, पर हमने तो इस अडेप्टर को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया प्लग से और हमारा फोन चार्ज होने लग गया। तो कैसे हुआ भाई? क्योंकि हमारे घर में तो सप्लाई एसी का आ रहा है और फोन कैसे चार्ज हो रहा है? फोन को तो चाहिए डीसी। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आएगा आपका रेक्टिफायर्स का, राइट? तो ये देखो रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको देखते हुए चलना है अपने सब्जेक्ट से, तभी आप सब्जेक्ट का ग्रेविटी, उसका सब्जेक्ट का फील ले पाएंगे, राइट? और आपको पढ़ने में भी और मजा आएगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो हमारे रियल लाइफ में कितना यूज आ रहा है, राइट? एग्जाम तो क्लियर करना ही है, पर एग्जाम क्लियर करने के लिए
हमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी डेवलप करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कैसे आएगा? जब आप रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखोगे। तो ये अडाप्टर का जो एग्जांपल ले रहा हूं, इसके अंदर का एक बार सर्किटरी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो ये जो आपने एसी सप्लाई दिया, ये देखो, ये आपका एसी सप्लाई हो गया जो हम सबके घर में आ रहा है 230 वोल्ट VRMS, ठीक है। ये RMS वैल्यू है 230 वोल्ट की एसी सप्लाई। क्लियर हुई बात? एसी सप्लाई आई। अब ये अडाप्टर जो है हमारा, ये चार्जर जो है, जब आप इसको कनेक्ट करते हो प्लग से, तो प्लग में आया एसी सप्लाई। एसी सप्लाई किस में गया? चार्जर में गया। और वो चार्जर के अंदर क्या है? एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर है। क्या है? ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर है, राइट? जी हाँ, आपके छोटे से चार्जर में भी ट्रांसफॉर्मर होता है। अब ये क्या करता है? 230 वोल्ट RMS को स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। तो ये 230 वोल्ट को आपका चार्जिंग के लिए 12 वोल्ट या 15 वोल्ट में स्टेप डाउन कर देता है वोल्टेज को। और ये ट्रांसफॉर्मर एक्चुअल में है क्या? ट्रांसफॉर्मर में है AC टू AC कन्वर्जन करता है ना। ट्रांसफॉर्मर AC टू AC कन्वर्जन करता है विथ कांस्टेंट पावर एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब कि पावर और फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हुए आपका ट्रांसफॉर्मर AC टू AC कन्वर्जन करता है। और यहाँ पे आपने AC सप्लाई दिया, तो इस ट्रांसफॉर्मर में आपने क्या हुआ? स्टेप डाउन हुआ आपका वोल्टेज, और 230 से कितना आ गया? 12 से 15 वोल्ट आ गया स्टेप डाउन होके। और वेवफॉर्म क्या है? अभी भी आपका साइनोसॉइडल ही है। क्लियर हुई बात? अब ये जो ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट है वो आपको कनेक्टेड होगा रेक्टिफायर से, ठीक है। अब आपका आएगा रेक्टिफायर्स, और रेक्टिफायर्स के अंदर होंगे डायोड, ठीक है। तो यही आपका एप्लीकेशन था डायोड का, कि ये जो डायोड है ये हमारे रेक्टिफायर्स को मेक करने के लिए यूज आता है। तो अब रेक्टिफायर क्या करता है? AC टू DC? जी नहीं, AC टू पल्सेटिंग DC आपका रेक्टिफायर्स कन्वर्शन करता है। तो AC टू पल्सेटिंग DC, पल्सेटिंग DC मतलब कि क्या? आपका आउटपुट जो होगा रेक्टिफायर्स का वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये रेक्टिफायर्स का आउटपुट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो आपने स्टेप डाउन किया वोल्टेज को, और यहां पे क्या हो रहा था? आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा था। पर यहां पे अब सिग्नल का डायरेक्शन सेम हो गया है, क्योंकि आपका नेगेटिव हाफ साइकिल अब नहीं रहा, दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो रेक्टिफायर्स ने क्या किया? आपके डायरेक्शन को यूनिडायरेक्शनल कर दिया। और यहां पे मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, पल्सेटिंग DC है, राइट? नॉट कंप्लीटली DC, ये पल्सेटिंग DC है, और इसका क्या है? डायरेक्शन सेम है, इसलिए DC बोला जा रहा है। अब इस DC आउटपुट को आप, पल्सेटिंग DC को आप फिल्टर्स में कनेक्ट करोगे। फिल्टर्स जो कि आपका कैपेसिटर्स से बनता है, राइट? कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, ये सबसे मिला के आप बनाओगे फिल्टर्स। अब वो जो फिल्टर्स है वो आपका पल्सेटिंग DC को आपका ऑलमोस्ट DC में कन्वर्ट कर देगा। तो कुछ इस टाइप से आपका आउटपुट आएगा। तो ये नियरली इक्वल टू DC होता है। इसमें रिपल्स होते हैं, इसमें और फिल्टरेशन प्रोसेस होता है ताकि हम इसको परफेक्ट DC में ला पाए। और फिर जब आपका DC आता है तो उससे आपका फोन चार्ज हो जाता है, राइट? तो ये आपका सिग्निफिकेंस था रेक्टिफायर्स का, इसलिए मैंने सोचा कि इसको समझाना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखो ये पोर्शन कि हमने क्या सीखा कि रेक्टिफायर्स का रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है, इस चार्जर में कैसा सर्किट है अंदर में, वो मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि रेक्टिफायर्स एक्चुअली है क्या। रेक्टिफायर्स, अगर मैं यहाँ पे रेक्टिफायर्स का डेफिनेशन लिखूं तो रेक्टिफायर्स इज नथिंग बट rectifiers convert AC into pulsating DC, ठीक है।
Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।